प्रयागराज में महाकुंभ की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। इसे लेकर शासन प्रशासन की ओर से कई दौर की बैठकें भी हो चुकी। इसी कड़ी में मेले के डीआईजी वैभव कृष्ण और महाकुंभ मेले के एसएसपी राजेश द्विवेदी ने प्रयागराज कुंभ मेला क्षेत्र का निरीक्षण किया। महाकुंभ मेला 13 जनवरी को शुरू होने वाला है। इस महाकुंभ में 15 करोड़ से अधिक भक्तों के शामिल होने की उम्मीद है। पुलिस कुंभ क्षेत्र में विभिन्न बिंदुओं पर सुरक्षा कर्मी तैनात करने के लिए अभ्यास और रिहर्सल कर रही है। पुलिस का जोर ये सुनिश्चित करना है कि भक्तों को कोई समस्या ना हो। देखिए, हम लोगों के रिहर्सल्स चल रहे हैं। जो पुलिस की अपने व्यवस्थापन के रिहर्सल है, मुख्य स्नान होंगे, शाही स्नान होंगे, उसमें हमारी पुलिस का जो व्यवस्थापन होगा उसी के ड्रिल्स हम लोग कर रहे हैं। जहां जहां व्यवस्थाएं और फोर्स ऑगमेंट किए जाने की आवश्यकता है या कहीं और चेंजेस की आवश्यकता है, हम लोग उसे डिसाइड कर रहे हैं और उस पर रिहर्सल्स करा रहे हैं। और आप पीछे देख सकते हैं कि हम पूरे एक्चुअल रियल टाइम रिहर्सल के अनुसार जो है वो चल रहे हैं। कई तरह के थ्रेट्स पहले से मिल चुके हैं, उसको लेकर किस तरह से अलर्ट है? पुलिस व्यवस्थाएं सुदृढ़ हैं, बहुत अच्छी पुलिस व्यवस्थाएं हैं और हम लोगों का पूरा एम्फेसिस इसी चीज पे है कि जो श्रद्धालु हैं आने वाले, उन्हें किसी तरीके की दिक्कत का सामना ना करना पड़े और एकदम सुगमता से सभी के दर्शन हो और पुलिस व्यवस्थाएं इस तरीके से हो कि किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम किसी को ना हो। प्रयागराज महाकुंभ से पहले संगम नगरी में मशहूर कवि और साहित्यकार डॉक्टर कुमार विश्वास ने भगवान राम की कथा सुनाई। प्रयागराज में अपने अपने राम कथा का आयोजन किया गया। आयोजन के दौरान डॉक्टर विश्वास प्रभु श्री राघवेंद्र सरकार की महिमा, यश, कीर्ति एवं शौर्य का गुणगान कर रहे हैं। राम की महिमा का वर्णन करते हुए कवि सम्राट ने कहा, राम देश की आत्मा है। राम का वनवास जाना एक महान कार्य था जिससे वो पृथ्वी के भगवान बन गए। राम मिलेंगे तुझको तेरे, राम मिलेंगे तुझको तेरे, राम मिलेंगे तुझको तेरे, राम मिलेंगे, राम मिलेंगे, राम मिलेंगे, राम मिलेंगे, गाइए। राम मिलेंगे, 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 राम मिलेंगे। बोल सियावर रामचंद्र भगवान की। कुछ लोग संकोच में हैं अभी। जब कह रहे थे राम मिलेंगे तो कुछ लोग चुप थे, उन्हें लगा ताली नहीं बजानी चाहिए, पता नहीं इतनी गंभीरता कितनी है इस बातचीत की। इसका समाधान भी बाबा ने किया है। बाबा तुलसीदास जी ने प्रारंभ में ही कह दिया था मानस में, जब भगवान शंकर माता पार्वती को कथा सुना रहे थे, मुझसे लोग पूछ रहे थे प्रयाग में कौन करा रहा है, तो मैंने कहा नंदी भैया करा रहे हैं। अच्छा, वो करा रहे? मैंने कहा उनको तो करानी चाहिए, क्योंकि राम की कहानी तो उनके देवता ने सुनाई थी, शंकर जी ने, उन्हीं से है। और शंकर का काम नंदी नहीं करेगा तो कौन करेगा? उसी का काम है। भगवान ने कहानी सुनाई तो माता ने पूछा कि किसकी पूजा करते हो? भगवान ने कहा आदर पूर्वक सुनना। पिछली बार जब सती रूप में आई थी तो थोड़ा शंका थी, और शंका जो है वो नाश कर देती है। जिसके मन में शंका हो उसका नाश तय है। इसलिए भगवान ने कहा सादर सुनो गिरिराज कुमारी, हे गिरिराज की पुत्री, हे पर्वत की पुत्री, आदर पूर्वक सुनना इसे। देखो, मैं आपकी शत प्रतिशत सहभागिता इसलिए 3 दिन मांगता हूं कि स्वयं गोस्वामी जी ने कहा कि कलयुग रूपी पेड़ पर संशय रूपी पक्षी बैठा हुआ है और उसको उड़ाने के लिए राम की कहानी ताली के समान है। राम कथा ताली के समान है। तो जब भी मन करे तो आप इस पक्षी को उड़ा देना। और मेरे से ज्यादा आपकी सहभागिता इसलिए जरूरी है कि ये पहला आयोजन देख रहा हूं मैं।
जिसमें जिसको 3 घंटे बोलना है वो खुले आकाश में, जिसे केवल सुनना है वो ढका हुआ है। क्योंकि नंदी भैया भी चाहते हैं कि बस यहां से वाणी गूंजे तो पूरे त्रैलोक्य में सुनाई दे। ये तो प्रयाग है, कुंभ का अवसर है, महाकुंभ का अवसर है। कैसी अद्भुत अवधारणा इस धर्म की, कैसी अद्भुत अवधारणा इस देश की। विश्व के देश जहां एक दूसरे को देख नहीं पा रहे, विश्व की विचारधारा एक दूसरे को देख नहीं पा रही, एक ही धर्म की 2 विचारधाराओं ने देश उजाड़ दिया। कौन लड़ने गया सीरिया? मैं गया, तुम गए, जीसस के बेटे गए, यहूदी गए? नहीं, एक ही धर्म की अवधारणा लड़ पड़ी। एक ने कहा ये धर्म की अवधारणा ये वाली ठीक है, उसने कहा नहीं ये वाली ठीक है, एक दूसरे को मारने लगे, देश तबाह हो गया। और चले जाइए कुंभ क्षेत्र में, 25 सेक्टर में एक ही धर्म की ध्रुवीय विपरीत अवधारणाओं वाले संत एक दूसरे का स्वागत कर रहे हैं। गंगा की लहरें उसका स्वागत कर रही है। डॉक्टर कुमार विश्वास ने अपने अपने राम कार्यक्रम में राम की महिमा और महाकुंभ को महत्वमय को रोचक और उदाहरणों के साथ प्रस्तुत कर भक्तों को राम रस से सराबोर कर दिया। कुमार विश्वास ने कहा कि पूरे विश्व में भारत ही एक ऐसा देश है जिसमें पत्थर को भी प्राणवान करने का कौशल है। मूर्तिकार अरुण योगीराज ने तो भगवान राम की मूर्ति बनाई थी, लेकिन प्राण प्रतिष्ठा के बाद प्रभु श्री राम का विग्रह प्रभु श्री राम में परिवर्तित हो गया। गोस्वामी जी कहते हैं कि अगर जाते आते कहीं संत दिख जाएं, किसी भी नगर में रहते हो आप, तो आप ये मान लेना कि प्रयाग आपके द्वार पर आ गया है। मुद मंगलमय संत समाजू, जो जग जंगम तीर्थ राज्य, राम भक्त जहाँ सरसरी धारा, सरसई धम्म विचार प्रचारा। गोस्वामी जी ने कहा, अब जो बात कह रहा हूं उस पर आपकी मंगल ध्वनि गूंजे संतों के चरणों तक। अगर दूसरे नगर में 5 संतों के आने पर प्रयाग हो जाता हो, तो प्रयाग में लाखों संतों के आ जाने पर क्या हो जाता होगा, सोच के। हम क्या करने आए? हम तो चरण छूते छूते कमर सीधी हो जाए, ऐसे संत विराजे। हम तो केवल उनके मार्ग का पथ बुहारने के लिए आए। हम तो उस द्वार पर अगवानी का कुछ जल छिड़कने के लिए आए। यह विभिन्न विचारों को स्वीकार और सहकार के साथ जीने का महापर्व है कुंभ। गोस्वामी जी ने कहा, माघ मकरगद जब रवि हुई, तीरथ पत ही आव सब हुई। सब आते हैं। भरद्वाज मुनि का आश्रम, जिनका राम के प्रति अत्यंत अनुराग, इसी जगह पर यह जो वैचारिकी का समन्वय है, यह जो आध्यात्मिक परंपरा है, ये महत्वपूर्ण है। क्या कि ऋषि सत्ता और राज सत्ता, यह संघर्ष पूरी दुनिया में चल रहा है और चलता रहा है। ऋषि सत्ता कहती है कि मैं महत्वपूर्ण हूं, राज सत्ता कहती है कि मैं महत्वपूर्ण हूं। कई बार राज सत्ता ऋषि सत्ता को तर्जनी दिखाने की प्रयास करती है, लेकिन ये भारत है जहां राज सत्ता किसी की भी बदली हो, ऋषि सत्ता का सर्वोच्च सिंहासन रहा है। जब रथ निकलता है, जब पेशवाई निकलती है, तो देखिए कैसे हमारे साधु बैठे होते हैं और कोने पर खड़े हुए, मेला क्षेत्र में आए हुए, दुनिया के किसी भी जगह से आए हुए कोई IAS IPS कोने में खड़े होकर सैल्यूट लगाकर प्रतीक्षा कर रहे थे, महाराज गुजर रहे हैं। यह जो ताकत है, यह ऋषि सत्ता है। संस्कार विधि पढ़िए कभी आप। जब शपथ ग्रहण होता है मुख्य न्यायाधीश महोदय का, तो राज्यपाल या राष्ट्रपति जी कराते हैं। जब शपथ ग्रहण होता है मंत्रिमंडल का, तो राज्यपाल जी कराते हैं, वहां राष्ट्रपति जी कराते हैं। लेकिन राजा का जब राज्य सिंहासन उसे मिलता है युवराज के रूप में, तो संस्कार विधि कहती है कि 7 पवित्र नदियों का जल लाया जाए और उसे स्नान कराया जाए और उसको एक दंड दिया जाए, जैसे सेंगोल रखा हुआ है, और राजा कहता है सर्वदंडवश,
मैं चारों वर्णों के लिए दंड की व्यवस्था करने वाला विष्णु का प्रतिनिधि हूं। और वह राजा जब राजगुरु के चरणों में गिरता है तो राजगुरु मयूर पंख उसकी पीठ पर मार के कहता है धर्म दंडो असी, यह धर्म का दंड है जो तेरे ऊपर भी है। अगर राजा कर्तव्य से च्युत हो जाए तो उसको मार्ग पे लाने का काम ऋषि सत्ता करती है, ऋषि करते हैं, साधु करते हैं। नई योजनाओं का पूरा प्रयास है, नई बौद्धिक आतंकवाद की आंधी का पूरा प्रयास है कि ऋषि सत्ता कमजोर हो जाए। दुनिया में जिनको यह अहंकार हो कि उनकी कही हुई बात ही महत्वपूर्ण है, उन्होंने जो कह दिया वो फाइनल, इससे आगे बोले तो मार दिए जाओगे, जला दिए जाओगे, काट दिए जाओगे। उन्हें कुंभ में बुलाइए, उन्हें प्रयाग में बुलाइए, उन्हें दिखाइए कि वेदांत के ही एक सूत्र के 5 अलग अलग भाष्य करने वाले लोग एक दूसरे के साथ कैसे गले मिल रहे। कैसा देश है, कैसी संस्कृति है, गर्व कीजिए इस पर। पूरा संस्कार कहता है कि त्याग करो, दूसरे का ले मत लो, एक पैसा किसी का ना आ जाए। और एक ऋषि कहता है कि जिसका मिले उसका ले लो, लेकिन उसको ये नहीं कहा हमने कि इसको मार दो, इसको जला दो, ये धर्म के खिलाफ बोलना है। उसे भी हमने महर्षि कहा। चारवाक ने कहा यावत जीवे सुखम जीवे ऋणम कृत्वा घृतम पीवे, जब तक जियो मौत से जियो, उधार लो और घी पियो। और अगर उधार का घी आपने पचा लिया तो किसकी माने दूध पिलाया जो वापस ले लिया। प्रयागराज कुंभ में सिर्फ अपने ही देश से नहीं बल्कि विदेशी श्रद्धालु भी पहुंच रहे हैं। 65 साल के फ्रांसीसी महिला पास्कल कुंभ मेले में भाग लेने के लिए प्रयागराज पहुंची हैं। फ्रांस में रहने वाली पास्कल बचपन से ही हिंदू धर्म की ओर आकर्षित रही है। भगवान शिव को अपना आदर्श मानती हैं और भगवत गीता पुराणों की जानकारी भी रखती है। मुझे हिंदू धर्म और भगवान शिव से बहुत लगाव है। हिंदू धर्म के प्रति अपने लगाव को व्यक्त करने का मेरे पास कोई कारण नहीं है। ये भावना मेरे दिल से आती है। पास्कल का हिंदू धर्म से जुड़ाव 1984 में शुरू हुआ, जब वो पहली बार भारत आई। उनके अनुभवों ने उन्हें सनातन परंपरा से इतना प्रभावित किया कि वो साधु बनने पर विचार करने लगे। पास्कल को कुंभ मेले और इसके महत्व के साथ ही समुद्र मंथन की कथा, अमृत की बूंद के बारे में भी अच्छे से जानकारी है। I'm very happy to be there because I know the story of the Kumbh Mela. I know the story of a drop of Amrit fall down here, and it's the holy place to get purification of soul and also to meet a lot of people as yogi, sadhu, and Hindu people also. So you like Hindu people? Yes, very much. I am fond of Hinduism. Okay. I believe in Shiva. Okay. Yes. So what was the reason why you believe in Shiva and why you like Hinduism? It's difficult to give a reason. When I was 15 years old, I read the Bhagavad Gita, Srimad Bhagavatam. I learned about the Veda, and all the time my first travel in India was in 1984, and each year I came in India all the time. Okay. Yes, I did place like Amarnath and some place of Jyotirlingam, and now Kumbh Mela. So you don't know what was the reason, but by heart you feeling like you have a crush on Hinduism and you like gods like Shiva. Yes, my feeling is come from my heart, so I have no mental reason to explain, but it's come from my heart, and I am very happy to be there. Really. That's totally great. I also see you wear Rudraksh Mala and you were dancing and enjoying with the devotees. Yes, I like very much to dance with the devotees. I like the Rudraksh. One of my friends gave me this Rudraksh. It's like a protection, and it's like I belong to the community of Hinduism people. So प्रयागराज महाकुंभ में श्रद्धालु अपने बुजुर्गों और परिवार के सदस्यों को वीडियो कॉल के माध्यम से डिजिटली त्रिवेणी के दर्शन करा रहे हैं। बिल्कुल, एक्चुअली ये कभी भी प्रयागराज आओ और संगम का जो विजुअल्स है, जो यहाँ पे दर्शन जो होता है और स्नान जो होता है, वो एक अलग ही दैवी भूमि की जैसा लगता है। जैसे मैं क्या है ओडिशा, जैसे हमारा पुरी जगन्नाथ
जी का, भगवान का उनका जगह है, स्थान है, वहां से हम आए हुए हैं और यहाँ पे आके एक अलग सा दैवी अनुभूति लगता है। और 12 साल बाद महाकुंभ यहाँ पे हो रहा है, तो उस कुंभ मेला में नहाना एक भाग्य की बात है। और मैं तो ऑफिस के काम से आया हुआ हूँ और इस मौके को कभी नहीं छोड़ सकता, तो मैं यहाँ पे इसलिए आया हुआ हूँ। और साथ में जैसे मेरे परिजन हैं उड़ीसा में, मेरे मम्मी हैं, पापा हैं, फैमिली है, बीवी बच्चे हैं, उनको मैं वीडियो कॉल के माध्यम से ये नजारा दिखा रहा था। वो भी पहले यहाँ पे आए हुए थे, लेकिन महाकुंभ के टाइम पे यहाँ का जो नजारा है उनको वो परिचय करा रहा था कि ये देखिए उस टाइम पे कैसे आए थे और कैसे था, अभी जो रिसेंट जो व्यवस्था किया हुआ है वो कैसा है। तो मैं तो यही आग्रह करूंगा सारे दर्शक जो भी इस चैनल के माध्यम से देख रहे हैं, तो सारे बंदे संगम में आए और डुबकी लगाए। 12 साल के बाद ये मौका मिल रहा है, तो इसको कोई ना छोड़े। मेरा नाम आनंद कुमार है, मैं दिल्ली से आया हूँ। आनंद जी, अभी आपके चेहरे पे मुस्कान सी नजर आ रही थी। मैं वीडियो कॉलिंग पे बात कर रहा था, मैं मम्मी पापा को ये दिखा रहा हूँ। गंगा जमुना सरस्वती त्रिवेणी से भी मिली हुई है, वही दिखा रहा था। और सब खुश है। तो डिजिटल माध्यम से दर्शन आपका? हाँ, डिजिटल माध्यम से। उनकी चेहरे पे कैसे मुस्कान थी? वो भी अच्छे है, तो हंस रहे हैं वो लोग भी। सामने देखिए, सामने उस पार पूरा घाट बनाया गया है, कितना अच्छा लग रहा है। सामने देखिए झंडा है, कितने लोग यहाँ पर आ रहे हैं। यहाँ बैरिकेडिंग लगाई गई सेफ्टी के लिए। और इधर देखिए झंडे, यहाँ पर जितने नाव एक साथ खड़े हैं, यहाँ पर यही मेन जगह है जहाँ पर गंगा जी और यमुना जी आगे मिलते हैं। यही झंडे, यही झंडा इधर से गंगा जी आ रहे हैं। देखिए व्हाइट कलर है, इधर देखिए ब्राउन कलर का है, दोनों जाके आगे तिलक लगा दे। क्या अपना नाम बताएं। मेरा नाम उत्कर्ष शर्मा। कहाँ से आए हैं? हम बनारस से आए। उत्कर्ष जी, आप अपने माता पिता से बात कर रहे थे, चेहरे पे सबकी एक अलग मुस्कान थी, क्या वजह है? ये कि यहाँ पर आने का सबसे बड़ा खुशी है कि जब हम लोग दूर से आए हुए हैं और यहाँ पे इतनी अच्छी व्यवस्था है। पहले जो हम लोग पहले भी आ चुके हैं यहाँ पर, लेकिन ऐसी व्यवस्था पहले नहीं मिली थी। डिजिटली इतना एडवांस हो गई हैं चीजें, जिसकी वजह से हम लोग अपने माता पिता जो नहीं आ सकते हैं दूर से, उन लोग को भी दिखा सकते हैं कि कैसा ये संगम है। और पहले इतनी एडवांस हो गई, QR कोड दिया जा रहा है, हेल्पलाइन बूथ है सब जगह, और इससे हम लोग की बहुत हेल्प हो रही। जो यात्री दूर दूर से आते हैं, जिन लोग को पता नहीं कैसे आना है कैसे नहीं आना है, उन लोग की डिजिटली बहुत इससे एडवांस बहुत अच्छा लग रहा है। इससे बहुत आसान डिजिटल दर्शन। हाँ, ये चीज। आप अभी अपने माता पिता से बात कर रहे थे, क्या अन्य लोगों को भी फोन करके दर्शन करवाएंगे? एकदम करवाएंगे। जो लोग नहीं आ सकते उन लोग करवाना ही है, क्योंकि वो लोग असमर्थ है। और इतनी ठंड के मौसम में जो बुजुर्ग लोग हैं उन लोग आने में ही दिक्कत होता है। जैसे दादी लोग हैं, मम्मी लोग हैं, इन लोग को, दादा लोग को, तो इन लोग को डिजिटली बहुत हेल्प मिल रही है सब चीजों से। और यहाँ पर टावर्स भी लगाए गए, इससे और अच्छी नेटवर्क आ रही है। बहुत सुंदर बनाया है, बहुत सुंदर दर्शन, अरेंजमेंट बहुत अच्छा है। सड़कें साफ सुथरी, चेंजिंग रूम फर्स्ट क्लास व्यवस्था, रोड लाइटिंग, रात के समय वो आए थे, लाइटिंग बहुत शानदार थी, बहुत सुंदर व्यवस्था है। दूर दूर तक श्रद्धालु है, भीड़ देखो फर्स्ट क्लास, भीड़ और बड़ा प्रशासन की बहुत व्यवस्था, प्रशासन की बहुत अच्छी व्यवस्था है, बहुत अच्छा। कैफे आके मजा आ गया, बहुत अच्छा अरेंजमेंट, बहुत अच्छा है, किसी तरह कोई कंप्लेन नहीं। जी बिल्कुल, 144 साल बाद ऐसा ही होगा ना। शाही स्नान, हाँ जी हाँ, ਤੁਹਾਡੇ आशीर्वाद नाल उस दिन तुसी क्या सी ना आ जाना, कुंभ स्नान कर आओ, देखो गुरुआ ने संजोग बनाता है। प्रेरणा थोड़ी सी जी। हाँ जी, अब उनको कैमरा दिखा दिए, बता दिए हम लोग शूट पे थे। ये शूटिंग हो रही थी थोड़ी, कैमरा। नाम बताएं। पायल सप्रा, कहाँ से आए? सहारनपुर से। पायल जी, अभी आपके चेहरे पे एक अलग सी मुस्कान नजर आ रही थी, वीडियो कॉल के माध्यम से आप किसी को दर्शन करवा रही थी डिजिटल तरीके से, क्या कहना चाहेंगे? हमें यहाँ आके बहुत अच्छा लगा। मैं जिनको दर्शन करा रही थी वो मेरे जिया जी हैं और वो बहुत बड़े शिव भक्त हैं, जिन्हें ये दर्शन कराने का माध्यम था, क्योंकि उन्होंने हमें प्रेरणा दी थी कि आप लोग लखनऊ जा रहे हैं, वाराणसी जा रहे हैं, तो प्रयागराज आप कुंभ स्नान जरूर करके आइएगा। कुंभ भले 13 तारीख से शुरू है, लेकिन जब हम गंगा जी में पहुंच गए तो कुंभ शुरू हो ही गया। तो इतने सुंदर दर्शन करे हैं, बहुत जबरदस्त वाला आनंद आया है।
और सबसे अच्छा है कि हम लोग बच्चों को यहाँ लेकर आए हैं, क्योंकि आज की जो जनरेशन है उन्हें हमारे धर्म का, सब चीजों का पता रहना चाहिए, तभी वो आगे आने वाली पीढ़ियों तक इस चीज को पहुंचा पाएंगे। अगर आज हम उन्हें इंपॉर्टेंस बताएंगे तभी वो आगे फॉरवर्ड करेंगे। तमाम ऐसे भी लोग मिले हैं जो अपने माता पिता या जो बुजुर्ग हैं चल नहीं सकते हैं, उनको डिजिटली दर्शन करवा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, हम भी अपनी मम्मी को दर्शन करा रहे थे, पर वो भी अभी वृंदावन गई है तो उनको नहीं करा पाए हैं। लेकिन ये है कि इसीलिए मम्मी को पहले भेजा था, वो पहले कुंभ स्नान करके जा चुकी है पिछली बार, तो इस बार हमारी मम्मी की इच्छा थी कि हम लोग जाएं, तो बहुत अच्छा रहा यहाँ आकर, बहुत अच्छा लगा है। धन्यवाद। सर अपना नाम बताएं। दीपक, सहारनपुर से हैं। आप अभी आप मिसेस के साथ एक वीडियो कॉल पे थे, जी। आपके चेहरे पे एक अलग सी मुस्कान नजर आ रही है। देखिए, एक भाव होता है कि अगर हमारे माँ बाप यहाँ पे इतनी बड़ी व्यवस्था है, वैसे तो व्यवस्था का सबसे अच्छी तारीफ है, रोड्स कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है, लाइटिंग का बहुत अच्छे से व्यवस्था की गई है, चेंजिंग रूम बहुत अच्छे हैं और यहाँ का प्रशासन बहुत चुस्त तंदुरुस्त है। और जो हमारे माँ बाप जो चल नहीं सकते बहुत ज्यादा, उनको डिजिटल माध्यमों सबसे बड़ी बात 5G नेटवर्क आ रहा है, जिसकी वजह से वीडियो कॉलिंग की सुविधा बहुत अच्छे से, और वहां पे बिल्कुल लाइव वहां पे दर्शन करवाए हैं। और उनका भी मन जो अंदर से एक आशीर्वाद मिलता है, उनके अंदर से आशीर्वाद निकल तो वो मिलता है, तो बात अलग ही है। बहुत बहुत अच्छी व्यवस्था है, बहुत मजा आया, बहुत आनंद आया। यहाँ के प्रयागराज की नगरी से हैं हम, हरिद्वार के पास से हैं, सहारनपुर से, और यहाँ पे भी गंगा मैया के स्नान करके बहुत आनंद की प्राप्ति हुई है। प्रयागराज महाकुंभ भव्य, स्वच्छ, सुरक्षित, आध्यात्मिक रूप से समृद्ध और सुव्यवस्थित आयोजन के लिए प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 2 दिनी दौरे पर बृहस्पतिवार को प्रयागराज पहुंचे। सीएम ने कई निर्माण कार्यों के लोकार्पण के साथ महाकुंभ की तैयारियों को अंतिम रूप दिया। योगी आदित्यनाथ ने व्यवस्थाओं का जायजा लिया। अपने दौरे के दौरान योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों के साथ तैयारी कार्य की प्रगति पर चर्चा की, प्रमुख स्थानों पर स्थल निरीक्षण किया। प्रोग्रामिंग डेस्क, जनता टीवी।